लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली के 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया गया। रियाज फित्याना समेत तहरीक इंसाफ के 43 MNAs ने इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज किया था। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं, वो इस्तीफे मंजूर करें। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल किया। तहरीक इंसाफ के 43 MNAs की रुकनीत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। असद उमर। स्पीकर कौमी असम्बली थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें। लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार। पीटीआई तमाम असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। आप भी मैदान छोड़कर ना भागें। अप्रैल में सारे इलेक्शन कराएं। जब APC की दावत आएगी तो इस पर जरूर मुशावरत करेंगे। हमाद असर की मीडिया टॉक। तुर्किया और शाम में खौफनाक जल्जला। शहर शहर क़यामत खेज मनासिर। हर तरफ तबाही, हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 8000 के करीब पहुंच गई। तुर्किया में 5894, शाम में 2032 अफराद लुकमाए अजल, हजारों जख्मी। तुर्किया के 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज। तुर्की और शाम में तारीख का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। तबाहशुदा इमारतों में फंसे अफराद की दिलखराश दास्तानें। मलबे तले से लोगों के पैगामात, वॉइस नोट्स और अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। बड़े पैमाने पर तबाही के बायस मुतासर अफराद को निकालने में मुश्किलात। तुर्किया में जल्जला। दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी सफारत खाने से राबिता। तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। जल्जले से किसी पाकिस्तानी के जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ राबिते में है दफ्तर खारजा। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के शाना बेशाना। 2 तैयारे जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर शाम चले गए। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल। इमदाद के साथ साथ जल्जला मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवा रहे हैं। चेयरमैन NDMA। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया मुलतवी। आज रवाना होना था। जल्जले के बाद बहाली के कामों की वजह से दौरा मौखर हुआ। हुकूमती ज़राए। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। मैं पार्टी के साथ हूँ। इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कभी नहीं चला। साहब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं। ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पहले थी, ना अब है। 35 साल पहले नून लीग में आया था और घर भी इस ही पार्टी के साथ जाऊँगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चला। मौजूदा मुल्की हालात में कौन वज़ीर आज़म बनना पसंद करेगा। एहतसाब के दारे नाकाम, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। शाहिद खान अब्बासी। पीटीआई की मरकजी क़यादत ऑनलाइन जेल जाएगी। 3 माह से प्लस्तर नहीं उतर रहा। कोशिश है किसी तरह घर में नजरबंदी यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। किसी के लंदन से आकर गिरफ्तारी देने और घर में छुपकर बैठने में बड़ा फर्क होता है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। जेल भरो तहरीक में पहले खुद गिरफ्तारी दूंगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मुझे नाअहल कराने का मंसूबा बनाया। ये मेरे हाथ पैर बांध कर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मुकम्मल सेहतयाब होने में 2 हफ्ते लगेंगे।
इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के सामने जान को लाहक खतरात से मुतालिक खदशात का इज़हार। जुनूबी वजीरिस्तान के 2 अफराद को मुझे कत्ल करने का टास्क दिया गया। पेशावर कातिलों को रकम दे दी गई। चेयरमैन पीटीआई का इंकशाफ। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा। बड़ी तादाद में कारकुनों के जमान पार्क में डेरे। डंडा बरदार और टाइगर फोर्स फ्रंट पर तैनात। नारेबाजी, पार्टी तरानों की गूंज। झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई नजरियाती ममासलत नहीं है, मफादात का जोड़ है और उस मफादात के जोड़ का पाकिस्तान के मफादात से टकराव दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है या पीडीएम के मफादात का। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर सियासी सिर्फ हिरासा करने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। आईनी कानूनी सियासी जंग जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ हमेशा पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। मुल्क में सनत का पहिया रुक चुका, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। शाह महमूद कुरैशी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। शेख रशीद ने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमानत की नई दरखास्त दायर कर दी। शेख रशीद अडियाला जेल में कैद हैं, मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। दरखास्त में मौकिफ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और इस्लामाबाद के बल्दियाती एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात और खारिजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद पेश की जाएगी। कराची में मसाइल का अंबार। हालात इंतहाई संगीन हो चुके। मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ते तो कराची से ज्यादती होती। गैर कानूनी तरीके से बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा। 12 फरवरी के इज्तिमा को धरने में तब्दील कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। IMF वफ़ मुआशी टीम के अहदाफ पर ताहाल गैर मुतमईन। मालियाती वफ़ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा कराने के लिए दी गई ब्रीफिंग पर मुतमईन न हो सका। कुछ मामलात हल तलब जरूर हैं मगर डेडलॉक नहीं। अवाम पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुक्काम। डॉलर का फिर रिवर्स गियर। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 28 पैसे सस्ता 275 रुपए पर ट्रेड।